ये जो आम आदमी है, जो सरकारें चुनते हैं लोग, सरकारें किस लिए चुनते हैं? सरकार तो मुझे लगता है गवर्नेंस के लिए चुनते हैं कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि विषयों पर बात करे। क्या हम रोजगार अब हम सरकार इसलिए चुनने लगे हैं कि हमारे धर्म की पताका लहराए? वो सरकार का काम है धर्म की पताका लहराना। देखिए, चुनाव भारत में एक ऐसी प्रक्रिया रही है जब से पहली बार चुनाव हुए थे कि जहां पे मुद्दों पे पार्टियां जाती थी लोगों के पास और बताती थी कि हम ये करेंगे आपके साथ, आपके लिए ये करेंगे, आपकी ये दिक्कतें हैं, इनका निवारण होगा। और हरि भाई, शंकर भाई मेरठ से हैं, मेरा बचपन मेरठ में गुजरा है, तो मैं एक छोटा सा वाक्य 30 सेकंड का मैं बताना चाहूंगा। हम लोग शिक्षा के नाम पे तख्ती लेके जाते थे जिसमें मुल्तानी रात को लगानी होती थी, और उस पे काले स्याही से हम लोग लिखते थे, और पीपल के पेड़ के नीचे हम लोग बैठ के पढ़ाई की थी। और जो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 की हमने पहाड़े वहां पे चिल्ला चिल्ला के पढ़े थे, उसकी जो नींव थी, वो नींव आज जो बच्चे लैपटॉप और ये कंप्यूटर में पढ़ते हैं, वो उस शिक्षा में उतना दम नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार उस वक्त जो चुन के आती थी, या चाहे वो चुनाव के लिए जाती थी, वो इन मुद्दों को लेके जाती थी कि अगर बरसात होती है तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे नहीं, छत मिलेगी आपको। ये मुद्दा होता था, ये वादे होते थे। आज आप लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, लेकिन लैपटॉप में कंटेंट कौन देगा, किस टाइप का कंटेंट देगा, ये आप नहीं बता रहे हैं। शिक्षा पद्धति की आप बात करेंगे, लेकिन आप यह नहीं देखेंगे कि वो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड एजुकेशन हो, रोजगार से जुड़ा हो। भाई साहब ने आंकड़े इतने मतलब सटीक आंकड़े रखे थे, अब उन आंकड़ों का ही मैं जरा विस्तार कर रहा हूं। शिक्षा में यह हालत है कि आपकी लिटरेसी रेट जिन राज्यों में बढ़ी है, वहां पे सरकारें परफॉर्म कर रही हैं। धनंजय जी, आप आंकड़े उठा के देख लीजिएगा, आपको साफ साफ नजर आएगा जिन जिन राज्यों में लिटरेसी रेट बढ़ी है, चाहे नॉर्थ ईस्ट की हो, चाहे सदर्न भारत के दक्षिण के राज्य हो, वहां पे सवाल जल तालाब सरकारों से धर्म के ऊपर नहीं होता है, मुद्दों पे होता है, शिक्षा के नाम पे होता है, स्वास्थ्य के नाम पे होता है। और यही चीज ये सरकारें जो नहीं कर पा रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये अपना तो नुकसान कर रही हैं, देश का भी नुकसान कर रही हैं और अगली पीढ़ी का नुकसान कर रही हैं। अब आ जाता हूं मैं दूसरे मुद्दे पे जिस पे हम बात कर रहे हैं, वो है पर्यावरण से। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक पूरा करने का हस्ताक्षर करके आ गए हैं संयुक्त राष्ट्र में, लेकिन जिस तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से उत्तराखंड के हमारे साथी ने बताया कि धर्म के नाम पे कुछ भी कर डालो, पर्यावरण को तहस नहस कर दो, वो भी धर्म के लिए ठीक है, लेकिन आपको करना वही है जिससे आप इमोशनल एक माहौल बना दें कि जैसे आपने अगर मंदिर में गए हैं, जब भजन गाते हैं तो एक मग्न हो जाते हैं सब, लेकिन ये जो मग्नता यहां पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें इतना इंटॉक्सिकेशन है कि सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं लोग। मैं पिछले कुछ दिनों से जो हमारे अभी जो 3 राज्य में चुनाव हुए हैं, वहां पे लोगों के एग्जिट मैं सुन रहा था, उसमें कोई कह रहा था कि संस्कृत जो है कोडिंग लैंग्वेज बन जाएगा, वो सिर्फ बीजेपी ही करेगी। मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इतना माहौल खड़ा कर दिया है कि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। किसी का कहना है, अभी लाडली योजना की बात हुई थी, लाडली योजना कुछ नहीं है, अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखें, हर बच्चे को, लड़की को तो छोड़िए, हर बच्चे को
बिलो 14 ईयर्स एजुकेशन देना आपका एक दायित्व है, हर सरकार का दायित्व है। और पिछले जब से भारत का संविधान बना है तब से ये लागू होना चाहिए। पिछली सरकारों ने भी नहीं किया और इस सरकार ने तो उसको अंधाधुंध भूल ही गए हैं, मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये मुद्दे जो है जब तक चुनाव में उभर के नहीं आएंगे, कांग्रेस कोशिश करती है कि मुद्दों पे बीच में आए, लेकिन फिर भी वो जिसे हम कहते हैं कि रैट रेस, उसमें लग जाती है कि फ्री भी देना है वो दे। लेकिन यह जरूरी है कि आप जो आपके इस वक्त सबसे प्रमुख मुद्दे हैं, रोजगार, शिक्षा और हेल्थ, इन पे अगर ध्यान नहीं देंगे, ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे। और यह देश के जीडीपी से भी लिंक्ड है। और जीडीपी लोग बात करते हैं, मैं थोड़ा सा उसमें मेरा जो अभिप्राय है वो थोड़ा अलग है कि पर कैपिटा इनकम हम देखें तो जीडीपी का ग्रोथ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है वो आंकलन अगर आप करेंगे, जैसे जेएनयू के प्रोफेसर हैं अरुण, वो बहुत अच्छे से बताते हैं कि अगर पर कैपिटा इनकम आप देखेंगे तो उसमें इतनी गिरावट आई है, जहां पे परिवार में एक आदमी के पास नौकरी होती थी, आज उस परिवार में नौकरी ही नहीं है किसी के पास। वो टेम्प कर रहा है कि कभी कुछ मिल जाए तो नौकरी कर ली थोड़े दिन के लिए, फिर कहीं और चले गए। तो ये धनंजय जी आज की जो स्थिति है, और इस स्थिति में हम लोग चुनाव करा रहे हैं और चुनाव के में उम्मीद रखते हैं कि मुद्दे उभर के आए। लेकिन राजेंद्रन साहब, इससे बचने का क्या तरीका है? ये सब हम जान रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस बात को कि किस तरह से संघ जो है सारी चीज़ों को गोल गोल घुमा दिया है, हर जगह अपनी संस्थाओं में अपने लोगों को बिठा दिया है, और वो तमाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बेसिकली उन तमाम कुकर्मों को ढकने के लिए ही चलाई जा रही है। ये सब भी हम जान रहे हैं कि जो चलाया जा रहा है वो झूठ कितना बड़ा चलाया जा रहा है। और हम धर्म के नाम पर इतने बड़े बेवकूफ बन रहे हैं, जैसे अन्ना के नाम पर बने देश के लोग, जैसे हार्दिक पटेल के नाम पर बने लोग, वैसे कई नाम है जिनके नाम पर बेवकूफ बने हम। क्या इससे बचने का कोई रास्ता दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि आम आदमी तो जो 5 किलो अनाज लेके दौड़ रहा है वो तो खुश है कि चलो कुछ तो हमको मिला। हम आप जैसे लोगों के सामने क्या रास्ता है? देखिए धनंजय जी, रास्ता ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, मैं उससे जोड़ देता हूं। देखिए पहली बार नहीं, ये एक मतलब दोबारा से एक प्रयोग हुआ है जहां पे मुद्दों वर्सेस जो नॉन मुद्दे हैं उसकी लड़ाई चल रही है। अगर आप देखें कि कांग्रेस और बाकी पार्टियां जो हैं वो मुद्दों को लोगों तक समझाने की कोशिश कर रही हैं कि ये जिसके कारण आपको परेशानी हो रही है उसको बता रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि हमें मौका दीजिए। जहां तक आप बीजेपी और बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं या उनके जो लीडर्स हैं उनको देखिए, जैसे सर ने कहा कि भटकाने की राह में चल रहे हैं, और ये आम आदमी समझ रहा है। हाँ, अब आ जाता हूं दूसरा जो बिंदु आपने कहा कि 80 करोड़ की जो आबादी है जो फ्री का राशन लेके जा रही है, लेकिन उसमें एक तोड़ आया है। वो तोड़ है आपका जो ओबीसी का जो पॉइंट उठाया है, यह जो है काफी कुछ, क्योंकि इसमें देखिए कहीं ना कहीं जो फ्री का अनाज उठा रहा है उसको भी लगता है कि मेरे को अगर एक नौकरी मिल जाती, मैं फ्री के अनाज के अलावा भी कुछ और कमा पाता। आज तो सिर्फ मैं खाना खा रहा हूं, मतलब अनाज मिल रहा है उसे पका रहा हूं, खा रहा हूं, उसमें भी दिक्कत है मेरे को गैस के लिए पैसे नहीं है चूल्हा जलाने के लिए। अगर मुझे दुकान जाना है तो पेट्रोल भरवाने के 100 रुपए में पेट्रोल का देना पड़ रहा है। तो ये दिक्कतें आ रही हैं पिछले 5 सालों से ये आम आदमी में ये दिक्कतें आ रही हैं। तो ये जो प्रयोग हो रहा है, ये प्रयोग का आपको निर्णय दिसंबर 3 को मिल ही जाएगा, तो और उसी पे निर्भर करेगा। आपको क्या लग रहा है कि 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए मैं धनंजय जी, ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि
क्या है कि हम लोग कुछ रुझान उठा रहे हैं शहरों से, कुछ रुझान उठा रहे हैं गांवों से, लेकिन एक हमारे पास समतल रुझान नहीं मिल पा रहा है कि जो जनता है वो किस तरह की सरकार चाहती है। क्या उसके दिमाग में यह बात बैठ गई है कि मुझे अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, या रोजगार चाहिए? तो जब ये बात बैठ जाएगी, इंक्लूडिंग जो 80 करोड़ की आबादी है जो कि फ्री का राशन उठा रही है, जब उनके दिमाग में भी ये बात आ गई है, अब मैं यहां बैठ के आकलन नहीं लगा पाऊंगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जितने पैनलिस्ट हैं कोई भी आकलन नहीं लगा पाएंगे ये बात का कि ये बात समझ में आ गई है नहीं। लेकिन दिसंबर 3 को देखिए, कर्नाटका का चुनाव में आपको एक मतलब 10 सेकंड के लिए वापस ले जाना चाहूंगा। कर्नाटका का चुनाव आपको एक क्लियर मैंडेट दिया आपको कि इन मुद्दों पे आप बात करेंगे तो हम आपको जिताएंगे। बिल्कुल सही। आपने देखा ना बजरंगबली वहां बचा पाए, बजरंगबली को भी कोशिश किया था तो वहां पे नहीं बचा पाए। तो आज हाँ धनंजय जी, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि रामलाला भी इनको ना बचा पाए अगर विवेक, जो इस वक्त इतने सालों से शायद मिसिंग थी अपने आज भारत के मतदाताओं में, अगर वो विवेक दोबारा लौट आती है तो हो सकता है कि वो कहेंगे मेरे रामलाला मेरे पास रहने दो, मुझे नौकरी दो, मेरे को अच्छा स्वास्थ्य दो, और मेरे को जो जिस तरीके से मेरी परेशानियां हैं, चाहे किसान का मुद्दा है। अब भाई साहब ने किसान का मुद्दा कहा तो मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं धनंजय जी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस राज्य ने ढंग से उपलब्ध कराया है, आप देखिएगा किसान उस राज्य में, चाहे वो इनकम्बेंट सरकार हो या नई सरकार हो, उसी को देगा जिसने ये साबित किया है कि वो एमएसपी देगा। और आज के दिन पे टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, सर ने बताया कि एग्जीक्यूशन के लेवल पे आप एक पेनल्टी क्लॉज लगाइए, और ये पेनल्टी क्लॉज लगाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। एक हक करके सीसीपी के डायरेक्टर हुआ करते थे, जो प्राइसिंग एग्रीकल्चर कमोडिटीज का, उन्होंने ये चीज बहुत पहले ही सजेस्ट किया था कि एक आप पेनल्टी क्लॉज जरूर एमएसपी में फिक्स कीजिएगा ताकि किसान को सही दाम मिल पाए। तो ये चीज धनंजय जी, ये सब मुद्दे जो हैं आपको दिसंबर 3 को ही बता पाएंगे। बिल्कुल। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, ये तो रामलला और उनके भक्त हनुमान ही करते हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं, कर्नाटक दोहराया जाता है या कर्नाटक वहीं रह जाता है।